क्या होता है कि राजनीति में शत्रुता ना हो, मतभेद हो, मनभेद ना हो, ये बातें कही जाती हैं। लेकिन दरअसल जो भारतीय सभ्यता और जो संस्कार है ना, वहां पर जब रावण अपने प्राण छोड़ रहा होता है तो राम अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि इससे कुछ सीखा जा सकता है, तो इसके पास जाकर इससे भी ज्ञान लो। ये हमारी परंपरा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि धर्म का मार्ग छोड़ देना है और धर्म के लिए जिससे भी लड़ जाना है उसके लिए किसी भी कीमत तक जाना किसी है। भी तो कीमत। मुझे लगता है कि राजनीति में धर्म के इस पुट का जो है, अगर आपको सबसे सटीक उदाहरण देखना है तो वो मुझे लगता है हर्षवर्धन नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी हैं। और आप सोचिए, सब उनके जो घनघोर समर्थक थे उनके ऊपर कितना खींचे, चिल्लाए, क्या क्या नहीं बोले। कई बार कहते हैं कि ये मोदी तो लग रहा है कि अपनी छवि बनाने में लग गया है। जब मुलायम सिंह यादव और शरद पवार को पद्म विभूषण दिया, अभी शरद पवार जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, उसका दिल्ली में बड़ा आयोजन था। देवेंद्र फडणवीस भी थे, शरद पवार भी थे। कार्यक्रम की शुरुआत होती है दीप प्रज्वलन के लिए। जाहिर है, कोई भी कितना भी बड़ा मंच हो, जब भारत का प्रधानमंत्री उस मंच पर है तो उससे बड़ा कोई होता नहीं है। और नहीं, वहां पर देखिए, बड़ा जो है ना, आप पद से तो हैं, लेकिन कद कैसे बड़ा होता है ये जरा थोड़ा सोचिए समझिए। क्योंकि जब आप शक्ति में हो उस समय विनय और आपकी जो विनम्रता होती ना, वो आपकी शक्ति को और चार चांद लगा देती है। चार चांद लगाती है। और जिस तरह से शरद पवार का हाथ पकड़कर दीप से दीप जलवाया, बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस बगल में थे, उनके चेहरे पर जो कहते हैं ना कि स्मित मुस्कान, मुस्कुराहट उस तरह की दिखी। और उसके बाद भी वो भी जिस मोदी के तरह मानस से, पुत्र ही हो रहे हाँ हैं हाँ धीरे हाँ, धीरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से कुर्सी पे बिठाया, फिर पानी दिया। अब आप कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है, देखिए आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को शरद पवार की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, शरद पवार तो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में वो जाते हुए लम्हे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। और अब उन्होंने, अच्छा, खास बात यह है कि इन्हीं शरद पवार ने कई बार मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। व्यक्तिगत बातचीत उनकी प्रधानमंत्री मोदी से हुई या नहीं हुई, जब उन्होंने बाहर आकर सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि वो सुप्रिया सुले को मंत्रिमंडल में लेना चाहते हैं, सब करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरीके की बातचीत होती है, और अगर होती है तो कोई करता। लेकिन मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी ने किया, इससे सभी राजनीतिज्ञों को सीखना चाहिए। घनघोर मतभेद है, एक दूसरे पर पूरे प्रहार भी किए जाते हैं, लेकिन पद्म विभूषण की बात जो की हर्षवर्धन ने, मैं खुद बताऊं, मुलायम सिंह को या जब इनको मिला तो व्यक्तिगत तौर पर मेरे गले खुद भी नहीं उतर रहा था, सिर्फ राजनीतिक का विद्यार्थी होने के नाते नहीं, इस लिहाज से भी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब ये राजनीति में जो कहा जाता है कि आप किसी को शत्रु ना माने और सबको सम्मान देकर रखें, और जब खास तौर से आपका विरोधी उसके घनघोर बुरे दिन चल रहे हो, तब उसको अगर आप सम्मान देते हैं, अपने पास जगह देते हैं, तो फिर आप इसको कूटनीति भी समझिए कि खास तौर से जो इंडी ब्लॉक खंड खंड हो रहा है, उसका पाखंड भी पूरी तरीके से उभर कर सामने आ रहा, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थे शरद पवार। अब वो जिस तरीके से पहले कभी जाते हैं, मतलब बीजेपी के नेता के साथ में, छोटे नेता के साथ में, फिर सबसे बड़े वाले नेता के साथ आ जाते हैं, उनको पूरा मान सम्मान मिलता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति की जो तमाम जो विद्रूपता है उनके बीच में एक अच्छी तस्वीर है। अच्छी तस्वीर है, और ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। और जो आपने कहा ना कि सीखना सबसे है, दुश्मन ऐसा नहीं होता, लेकिन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना है। तो नरेंद्र मोदी के लिए धर्म का मार्ग यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्ग। जब सारे मराठी के बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, शरद पवार बैठे हुए थे, उसमें कई लोगों के बारे में लोगों ने कहा कि वो तो घनघोर संघ विरोधी हैं, ऐसे लोग बैठे हुए थे। उनके सामने नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये जो समय है, 350वीं वर्षगांठ छत्रपति शिवाजी की, 300वीं अहिल्या पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर की, 75 वर्ष भीमराव अंबेडकर वाले के बनाए संविधान में, और एक मराठी मानुष, एक मराठी भाषा बोलने वाला महान पुरुष वो तय करता है। और उस महान पुरुष ने एक संगठन बनाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीज डाला था, आज वटवृक्ष बन गया। और उसमें जो वो बात कहते हैं, मुझे लगता है कि वो ध्यान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को देश के लिए जीना सिखाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। मराठी भाषा मुझे आई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से। और इसीलिए मैं कहता हूं, संघ 100 वर्ष के बाद जहां खड़ा है, उसमें जब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, इसलिए नहीं, नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं,
जिस मंच पर कह रहे हैं वहां ढेर सारे संघ विरोधी भी होते हैं। तो एक तरफ तो अपने घनघोर से घनघोर विरोधी के साथ जो आप विनय, शील, विनम्रता उसकी बात कर रहे हैं, कूटनीति की बात कर रहे हैं, और अपना वाला पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखना। हाँ बिल्कुल, जब वो आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर बलराम केशवराम हेडगेवार की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जब वहाँ से संघ की धारा कहाँ तक पहुँची ये अब बताने की बात नहीं। उसके भवन को लेकर भी तमाम लोग देख रहे हैं, उस पर कुछ बातें भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात देखनी पड़ेगी, जो हर्षवर्धन ने कहा ना कि वहाँ पर तमाम संघ के विरोधी और संघ से वो, तो मेरी एक संघ के बड़े पदाधिकारी से बात हो रही, तो उन्होंने जानते हैं क्या कहा, और आप जानते ही हैं, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे लिए तो सब स्वयंसेवक हैं, हमारे लिए सब स्वयंसेवक है, मेरे तो वहाँ शब्द नहीं है, क्योंकि कुछ हैं, कुछ भविष्य में होंगे। तो खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सोच अपने आप में प्रबल है, ये विराट सोच है। मुझे लगता है कि ये अगर दर्शन है कि कोई हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारे साथ जुड़ेगा।